अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुश आमदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली, वही मेरे चैनल का नाम भी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर डालें, 1 सेकंड लगता है, थम अप भी कर दें। और अगर बातें पसंद आएँ तो कुछ कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है। जब से पाकिस्तान आया हुआ हूँ मैं, लोगों से बातचीत मेरी होती है और जो चीज़ मैं बाहर से सीख के आया हूँ उसके बारे में कभी पूछता हूँ लोगों से, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे अवेयरनेस उस चीज़ के ऊपर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग है। वो क्या चीज़ है? वो है रिटायरमेंट की प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के वक्त अब बकिया ज़िंदगी, अगर आप 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जो भी आपकी एज है, उसके बाद बकिया आपकी ज़िंदगी अगर 30, 35, 40 साल और चली, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा चले, तो उस सूरत में आपके पास क्या ज़राए होंगे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। अगर खुदा खास्ता कोई बीमारी, दुख बीमारी बड़ी आ गई, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके बारे में जब कोई बात होती है तो ब्लैंक सा चेहरा हो जाता है। कुछ लोग अपनी पेंशन के बारे में जिक्र कर देते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि ग्रेजुएटी मिलेगी, और अक्सर लोग का जवाब ये होता है कि भाई हमारी औलाद है, हमने इसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो अब जब कभी हमें हमारे बुढ़ापे में ये हमारा सहारा। तो ये सहारा जो है बुढ़ापे में, आपने एक तरह से अपने रिटायरमेंट जो है वो बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी हुई है। ये बात कल्चरल के लिहाज से तो बहुत कॉमन है, और किसी से भी बात करें तो कहते हैं हाँ यही है, इसी तरह से है। लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ, दुनिया तब्दील होती जा रही है बहुत तेज़ी के साथ। बच्चे पता नहीं किस जगह पे एंड अप करेंगे जब आप उस उम्र को पहुँचेंगे कि आप रिटायरमेंट के बाद कहीं पे रहना चाहते हैं बच्चों के साथ। तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे उस वक्त भी कहीं पे आसपास अवेलेबल हों। एक आप देख लें, आसपास नज़र डालें, तो अक्सर फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो कहीं और रह रहे हैं और माँ बाप कहीं और रह रहे हैं। तो उसमें भी ये होता है कि जी अच्छे चलें, कहीं और चले गए तो हर महीने पैसे भेजें खर्चे के। मैं आपको एक बात ही करने जा रहा हूँ कि अच्छा नहीं करते आप ये। उनकी ज़िंदगी, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, जो भी उनके मामलात हैं जिस तरह के भी हैं फाइनेंशियल, उनको अपनी प्लानिंग करने दें, उनके ऊपर डिपेंडेंट ना बने। आपके पास खासा टाइम होता है, अगर आपके पास 15, 20, 25 साल हैं जब से आपने जॉब की है, और जब आप रिटायरमेंट की उम्र पर पहुँचते हैं, नॉर्मली सबके पास 30 साल तो होते ही होते हैं काम करने के, तो उसमें आप आराम से बहुत ईजीली छोटे छोटे रकम के साथ ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत ही ना पड़े कि बच्चों की तरह देखना पड़े आपको। आप लोगों से, मैंने किसी से पूछा पाकिस्तान में कि जी म्यूचुअल फंड्स, कहते हैं भाई वो तो जायज़ नहीं है, लेकिन सुना भी बहुत कम लोगों ने होता है म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स सबने सुने हुए होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में मालूमात जो है वो ना होने के बराबर है। और फिर अगर किसी को पता भी है तो वो एकदम से ये कह देते हैं हलाल नहीं है। भाई शरिया के लिहाज से भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, वैसी बात तो नहीं है वो नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ मालूमात आप जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि पूरी बाहर की दुनिया, सारी दुनिया बाहर की जहाँ पे तरक्की हो चुकी है, वहाँ पे जॉब शुरू करते ही कंपनी की तरफ से ऑफ़र आ जाती है कि वो पैसे नहीं दे रहे, लेकिन कंपनी की तरफ से ऑफ़र आ जाती है कि हमारे पास ये सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर कि आप म्यूचुअल फंड्स खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। चाहे यहाँ पाकिस्तान में 500 रुपये की महीने की हो, चाहे 1000 की हो, चाहे 2000 की हो, जो भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिक्स अमाउंट करके आप करना शुरू करें। और ये कतरा कतरा करके आपको यकीन नहीं आएगा कि आप सोचेंगे 1000, 2000 से क्या होता है। लिटरली अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और 1000, 2000, 3000 जो भी आपकी है इस्तात, उसके लिहाज से जमा करना शुरू, लेकिन पाबंदी के साथ। उसके बाद पलट के देखना नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिहाज से, उसमें आप इन्वेस्ट करें। और करते करते आप जब आप पलट के 25-30 साल के बाद कभी देखेंगे मुड़ के, तो आपको वाकई हैरत होगी कि वो अमाउंट इतना हो गया है कि अब आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियली बड़े आराम से गुजर सकती है। और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा मेडिकल इशू आ जाए जहाँ पे फाइनेंसेस चाहिए हों, वो भी कवर हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तवज्जो दिलाने वाला पाकिस्तान में लगता नहीं कि कोई है। और अगर किसी से बात करें भी तो एकदम से उनका चेहरा ब्लैंक हो जाता है कि क्या किस दुनिया की बात कर रहे हो। मतलब म्यूचुअल फंड्स के बारे में किसी को ज़रा सा भी नहीं पता। मतलब किसी को तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ज़रा सा भी नहीं पता। और फिर जहन में वही आता है कि ये तो कुछ जुआ जैसी चीज़ लग रही है, डूब जाएंगे पैसे सारे। अरे ऐसा नहीं होता।
नॉर्मली पाकिस्तान के माहौल में सारे बैंक्स म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। आप रिसर्च कीजिए, मैं किसी एक को रेकमेंड नहीं कर रहा, किसी दूसरे को नहीं नीचे कर रहा, खुद रिसर्च कीजिए। हो सकता है मैं कभी वीडियो बना दूं 10-12 बैंक्स की जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको कंपैरिजन के तौर पे, लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको इसमें डालने उसमें डालने, मैं आपको बता दूंगा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। लेकिन आप खुद रिसर्च कीजिए कि म्यूचुअल फंड्स कैसे अवेलेबल हैं, किस तरह से अवेलेबल हैं, कैसे अकाउंट खोला जाए और कैसे उसमें पैसे डाले जाएं हर महीने। कंपनी की तरफ से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी की तरफ से नहीं है, अमेरिका में एक चीज़ कहलाती है 401k, यानी कि 401 और के आगे के जो है काइट वाला के, लेकिन वो सिस्टम वो अमेरिका में, चलिए वो तो यहाँ बना हुआ नहीं, हो सकता है कुछ कंपनीज में ऑफर करते हैं, मुझे मालूमात नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी करते, आप रेगुलर जॉब करते हैं और आपके पास ये नहीं कि आपने चेकिंग अकाउंट में जाके $100 $100 ये नहीं कि आपने चेकिंग अकाउंट में जाके 100 200 500 1000 जमा करानी शुरू कर दी, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। म्यूचुअल फंड्स में मुख्तलिफ कंपनी के स्टॉक जमा होते हैं, कुछ जगहों पे कुछ बैंक जो हैं उन्होंने क्या 40-50 बड़ी कंपनीज के ये सारे स्टॉक्स जो हैं उनका मिला के उन्होंने एक म्यूचुअल फंड बना दिया है। कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एवरेज जो देखा गया है अभी इस ज़माने में वो तकरीबन 19-20% एनुअल होता है। लेकिन आपको अपने रिटायरमेंट के लिए इंतज़ाम करके रखना चाहिए और उस वक्त अपने बच्चों पे जिम्मेदारी मत डाल दें। क्या मालूम उनके फाइनेंसेस कैसे हों, क्या मालूम वो खुद इतने अच्छी कंडीशन में ना हो फाइनेंसेस के लिहाज से कि वो आपको भी सपोर्ट करें, तो आप भी फंसे वो भी फंसे। इसलिए बेहतर ये है कि जब आपने जॉब शुरू की है, चाहे आपने जॉब शुरू की 10 साल भी हो गए, कोई बात नहीं, अभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास 10-15 साल हैं तो आप लगा दें, और अगर आपके पास और कम टाइम है तो आपको सिर्फ अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का हर महीने। अगर आपके पास लंबा टाइम है तो आप 5000 लगा के भी 2000 लगा के भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम अब कम रह गया है, रिटायरमेंट में 10 साल रह गए, 5 साल रह गए, अब आपको बजाय 1-2 हज़ार के आपको 10,000 15,000 20 साल लगाने पड़ेंगे हर महीने, आप फिर भी वो लेवल अचीव कर लेंगे जहां पर के जाके आप आराम से रिटायर हो जाएं बगैर फाइनेंसेस के मसाइल के। सबसे बड़ा मसला है कि फाइनेंसेस के मसाइल आपके जहन पे ना हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्ट्रेस पैदा करते हैं और अच्छा नहीं लगता कि आप बच्चों की तरफ देखें उसे मुड़ के कि भाई तुम कुछ करो, तुम कुछ करो, तुम कुछ करो। ये कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती। और बच्चों के लिए भी बाज़ औक़ात ये बर्डन की बात बन जाती है, क्योंकि वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके भी अपने मसाइल हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, उनके ऊपर से बर्डन हटाएं। ये आपकी ज़िंदगी है, आप अपने लिहाज से अपने लिए इंतज़ाम करके रखिए और थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। मैंने लफ्ज़ बोल दिया है म्यूचुअल फंड्स, आपके पास टाइम है, आप जाके देखिए। अगर आपको शौक हो रहा है जानने का कि ये क्या है और मुझसे पूछना चाहते हैं पूरी तफसीलात के साथ, मैं आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी मेरा टॉपिक जो है वो ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बल्कि टॉपिक ये है कि अपने रिटायरमेंट के लिए फाइनेंसेस के लिए बंदोबस्त करके रखें। 10, 15, 20 साल बहुत काफ़ी होते हैं। अगर आपके पास 30 साल आप अभी नई जॉब शुरू की है, फिर तो आपके वारे न्यार हो सकते हैं अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ उस पर तवज्जो दी। ठीक है, ये आज का छोटा सा मैसेज था। अब अगली वीडियो से सारी की सारी बातें जो हैं वो हेल्थ के ऊपर आने वाली हैं और कुछ मेरी जो ज़िंदगी में चेंजेस आ रही हैं लाइफ के लिहाज से, उसके ऊपर भी कुछ बातें करूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मेरी तकरीबन आखिरी वीडियो हो गई है जनरल अपने आपकी वेलबींग के लिहाज से। लेकिन अब फिजिकल वेलबींग के ऊपर बहुत अच्छी टॉपिक्स मैं लेके आ रहा हूँ। सारी मेन जो बीमारियाँ जो आजकल लोग समझते बीमारियाँ हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब आप डायबिटिक हैं, वज़न आपको बहुत बड़ा हुआ है और बहुत सारी बीमारियाँ जो कि आम चल रही हैं यहाँ पे, उनके ऊपर बात करूँगा और बहुत कुछ अच्छी काम की बातें लेके आ रहा हूँ मेरे साथ। बहुत फ़ायदा होगा। चलिए लगे रहिए, जुड़े रहिए। अगली वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।